तो अकेलेपन से कैसे डील करें? किसी ने पूछा है, मेरे ख़्याल से स्टूडेंट है कोई। वैसे तो मैंने उनसे पूछा था कि भई मुझे थोड़ा और बताओ, आपकी ऐज कितनी है? आप क्या काम करते हैं? इत्यादि। पर फिर मुझे लगा कि उसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी उम्र के और किन्हीं भी परिस्थितियों में कोई हो, तो ये फ़ीलिंग आ सकती है अकेलेपन की। कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था मैंने, लोनलीनेस एंड अलोननेस, इनमें क्या फ़र्क है? अकेलापन और एकांत। तो अकेलापन मतलब मन उदास है और कुछ ढूँढ रहा है, कोई साथी ढूँढ रहा है और बहुत दुखी है, कुछ तलाश है बाहर। लेकिन एकांत का मतलब वो आदमी खुश है, वो अकेला ही रहना चाहता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे आर्टिस्ट है, कोई संगीतकार है, सारे-सारे दिन मस्त हैं अपने काम में। तो ज़्यादातर ऐसे लोग या तो क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्ट है, अ, संगीतकार है, कलाकार है, या कोई गार्डनिंग करता है दिन-दिन भर, उसको यही शौक है। कोई ना कोई शौक, किसी न किसी प्रकार का। तो वो नहीं चाहता कि किसी से इंटरैक्शन हो। और या तो फिर ये अध्यात्म में तो कितनी कहानियाँ हैं कि अकेले हो गए लोग। बुद्ध घर छोड़कर चले गए, महावीर घर छोड़कर चले गए। और इस समय भी लाखों-लाखों युवा लोग, लड़के-लड़कियाँ घर छोड़कर चले जाते हैं। क्योंकि घरवाले पता नहीं माने ना माने। तो अगर आप अकेलेपन को एकांत में बदल सकें, तो बस कमाल हो जाएगा। अकेला आप महसूस कर ही रहे हो, उसको भरने की कोशिश मत करो। ये मत सोचो कि कोई दोस्त मिल जाता, कोई ढंग का काम मिल जाता। क्योंकि इससे मैं भी गुज़रा कुछ साल, मेरी भी वही फीलिंग थी। शहर में था, कोई अपना नहीं था, कोई मेरा दोस्त नहीं था। तो वही कमरे से बाहर निकलो तो अजनबी भीड़ है, और ये जंगल है सीमेंट का, कंक्रीट का, ये बिल्डिंगें और वाहन है, और अपना कुछ नहीं, कोई अपना नहीं। तो ये फीलिंग मेरे अंदर भी रही काफ़ी टाइम तक। हालाँकि ये आत्महत्या वाला विचार तो मुझे कभी नहीं आया, क्योंकि मुझे विश्वास था कि आत्महत्या करेंगे तो इसी सिचुएशन के साथ फिर डील करना पड़ेगा कहीं न कहीं, शायद अगले जन्म में और भी ज़्यादा बड़ी मुसीबत आएगी, तो ये तो नहीं है समाधान। तो ख़ैर ये लंबी कहानी है, मैं बाद में बहुत बीमार हुआ और मैंने अपना रास्ता तलाश किया, और तब मेरा जो अकेलापन था, वो एकांत में बदल गया। तब भी वही नेचर रही मेरी, अकेले ही रहने की, लेकिन तब वो ब्लेसिंग हो गई। मैं नहीं चाहता था, अभी भी है वो। अभी भी मैं कोशिश ये रहती है कि फालतू इंटरैक्शन ना हो, इसलिए मैं फ़ोन भी नहीं रखता। ये फ़ोन से बात किसी से ना हो जाए, नहीं चाहता मैं। अब अति आवश्यक कोई मैसेज है तो वो पहुँच ही जाता है, और लोगों के नंबर लोग पता कर लेते हैं। लेकिन अब ये ब्लेसिंग है, क्योंकि मुझे अपने लिए समय चाहिए। और उसमें क्या करेंगे आप? साधना करो और क्रिएटिविटी, ये 2 चीज़ें हैं। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं कि लोगों ने ढूँढा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, कुछ भी। एक कहानी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से थोड़ा पहले की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शायद 2-3 साल पहले की। तो कोई आर्मी में थे भाई साहब, और अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। शादी हुई थी कुछ समय पहले, और
शायद बच्चा भी था और किसी एक्सीडेंट में पत्नी भी मर गई, बच्चा भी मर गया और कोई उनका था नहीं। तो उसको इतना दुःख हुआ, उसने जल्दी रिटायरमेंट ले लिया और अभी शायद उम्र 34-35 रही होगी। घर आके एकदम अकेला और उसे लगा कि मुझे किसी को नहीं मिलना, किसी रिश्तेदार को। तो जब वो आर्मी से घर आया, उसको मालूम था अब लोग आएँगे मिलने के लिए, दुःख प्रकट करने के लिए, उससे पहले मैं निकल जाऊँ। तो उसने ये कुछ सामान रखा बैकपैक तैयार किया और निकल पड़ा घर से। अरे घनघोर जंगल कभी जहाँ होता था, लेकिन अब कोई जंगल नहीं था, सब खाली हो गया था। तो कहते हैं कि वहाँ के लोग कोयला बनाते थे लकड़ी का। लकड़ी का कोयला तो उसमें ये पेड़ काट के कच्ची लकड़ी का बनता हो। तो ये कर कर के उन्होंने जंगल सारे खाली कर दिए। अब वहाँ कुछ नहीं था। एकदम कई-कई किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर्स तक ये यूरोप की किसी देश की कहानी है। और उसके दिमाग में ये बात आई कि क्या यहाँ फिर जंगल बन सकता है? और उसने झोंपड़ी बनाई वहाँ और बस अब वो एक-एक करके पेड़ लगाने लगा वहाँ। पेड़ लगाए और तब उसकी उसकी देखभाल करे, बाड़ करे उसके लिए। पेड़ ऐसी जगह लगाए कि पानी वगैरह भी दे सके। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। उसको पता भी नहीं चला दुनिया में क्या-क्या हो रहा है। वो पेड़ लगाता रहा, लगाता रहा, लगाता रहा और कुछ स्क्वायर किलोमीटर उसने हरा-भरा कर दिया था और तब एक पत्रकार वहाँ गया। तो पत्रकार तो पता नहीं कहाँ ट्रेकिंग भी कर रहा था वो, कहीं जा रहा था लेकिन उसने देखा यहाँ झोंपड़ी है और अंदर ये आदमी है। तो उसने बोला कि आप यहाँ अकेले? उसने बताया अपने बारे में, भई ऐसा-ऐसा है और अब बस ये जो इसमें मुझे मज़ा आ रहा है, ये पेड़ लगाना प्रकृति के साथ। तो वो ये काम करता रहा, करता रहा, करता रहा, सेकंड वर्ल्ड वॉर आया और वो भी खत्म हो गया। तब तक भी ये आदमी पेड़ ही लगा रहा था। यानी कि ये कुल मिला के 40 साल तक वो पेड़ लगाता रहा और उसने वो लगभग-लगभग पूरा ही जंगल हरा कर दिया। किसी को पता नहीं चला कि ये काम उसने किया और फिर सरकार ने टूरिज़्म वहाँ शुरू कर दिया क्योंकि लोग आने लग गए, बहुत अच्छी जगह हो गई। तब भी किसी को पता नहीं था। तो अंत में शायद ये वही जो पत्रकार है, उसने लिखा उस आदमी के बारे में। तब तक वो बहुत बूढ़ा हो गया था। तब पता चला इस आदमी ने ये सब किया। तो उसका रिवार्ड क्या था? उसका रिवार्ड बस यही था, वो पेड़ों को देखता था। तो कैसे-कैसे लोग जीते हैं। दूसरी बात ये जो फीलिंग है ना, अकेलेपन की, इसको भरना बहुत मुश्किल है। कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, एक बहुत फ़ेमस कलाकार, फ़िल्मी कलाकार, मैं नाम नहीं बताऊँगा, बहुत ऑनेस्ट तो बहुत फ़ेमस हैं, परिवार है, बीवी-बच्चे हैं, बहुत शानदार घर है, करोड़ों फ़ैन हैं पूरी दुनिया में। लेकिन वो कह रहा है कि आधी रात के आस-पास मन बेचैन हो जाता है, एकदम अकेलापन, जैसे कि कोई नहीं है मेरा और कि मैं काफ़ी देर तक टहलता रहता हूँ रात को और वो अकेलापन मेरा किसी चीज़ से भरता ही नहीं है। तो ये जो अकेलेपन की फीलिंग है, एक्चुअली ये मेरे ख़्याल से आध्यात्म की तरफ ले जाने के लिए आती है। ये संसार से जिस जो बहलता नहीं जिसका मन, क्योंकि उसकी और गहरी तलाश है, किसी को पता चलता है, किसी को नहीं चलता। तो ये जो फ़िल्मी एक्टर हैं, अब तो उनकी उम्र काफ़ी हो गई, मेरे ख़्याल से उनको नहीं पता चला अभी तक भी। झेल रहे हैं उस अंदर, उस अकेलेपन को और बोल भी नहीं सकते किसी को। उस इंटरव्यू में पता नहीं कैसे उन्होंने बोल दिया। तो ये जो अकेलापन है, ये बहुत कीमती है मेरे हिसाब से तो। अकेलेपन को अब एकांत में बदलो। एकांत मतलब आप अकेले हैं और आपको कोई नहीं चाहिए।
क्योंकि अब आपकी यात्रा है अंदर की। और जब तक परमात्मा का स्पर्श नहीं मिलता मेडिटेशन से, परमात्मा मतलब जब हम ध्यान करते हैं तो कुछ-कुछ अच्छा लगने लगता है, कुछ शक्ति सी महसूस होती है, उसी को परमात्मा कह लीजिए कि वो स्पर्श मिलना शुरू हो गया और तब उसमें रस आने लगता है। तब आप नहीं चाहते कि मैं भीड़ में शामिल हो जाऊँ, तब आपका ये सपना नहीं होता कि बहुत अच्छा जॉब होता, बहुत पैसे होते, अ, कोई मतलब बहुत अच्छी शादी हो जाती। तब आपको साफ पता चल जाता है कि ये सब भी हो सकता है, लेकिन ये जो अकेलापन है, ये किसी और कारण कारण से आता है। ये दुनिया की किसी चीज़ से भर नहीं सकता। तो मेरी सलाह ये है, अभी तो आपकी उम्र शायद बहुत कम है, आप स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अ, ये बोला, मेरे ख़्याल से स्टूडेंट हैं और अभी हो सकता है 19वीं साल के हों, तो क्रिएटिविटी ढूँढिए, म्यूज़िक सबसे बढ़िया है। म्यूज़िक ढूँढिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट सीखिए और क्लासिकल म्यूज़िक सुनिए। फ़ास्ट क्लासिकल म्यूज़िक पे हो सके तो थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ कीजिए, थोड़ा डांस कीजिए और निस्वार्थ सेवा का कोई काम ढूँढिए, जिसमें आप सेवा कर रहे हो और उसमें मज़ा आ रहा है। कुछ ना कुछ होगा। कई-कई तरीके से सेवा हो सकती है। ये एक शहर में मैं था कुछ दिन, वहाँ एक अकेली औरत थी, 55-60 साल की, पहले उसकी अच्छी जॉब थी कहीं। तो वो ये गली-मोहल्ले में जो लावारिश कुत्ते होते हैं, कई बीमार भी हो जाते हैं जूठन खा के, ये सड़ा-गला भोजन खा के। उसके पास मेरे ख़्याल से 18 कुत्ते थे उस समय। बस वो उनको पालती रहती थी और उसका वही शौक था, दिन भर उनकी सेवा करे और कोई डॉक्टर भी था लगाया हुआ, उनमें से कुछ पे रोग भी था। 18 कुत्ते, काफ़ी बड़ा घर था उसका। तो बस उसकी ज़िंदगी वही थी। तो सेवा का काम बहुत प्रकार से हो सकता है। सेवा की तो बहुत लोगों को ज़रूरत है, तो कुछ ढूँढिए। ये 3 चीज़ें आप पकड़ लीजिए। एक तो मेडिटेशन कीजिए, रोज़ ज़रा-ज़रा करके शुरू कीजिए। क्लासिकल म्यूज़िक फ़ास्ट वाला पता कीजिए कौन-सा आपको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जो, वो सुनिए, हो सके तो उसपे एक्सरसाइज़ कीजिए या डांस कीजिए। अच्छा, इसके अलावा कोई सीखिए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट या कुछ और क्रिएटिव, कोई भी क्रिएटिव चीज़ और कोई सेवा का काम, निस्वार्थ सेवा का काम। इस सब के साथ ये पढ़ाई-लिखाई का काम जो आप कर रहे होंगे, वो करते रह सकते हैं। तो मेरी तो ये सलाह है कि ये अकेलापन अच्छी चीज़ है, अब इसको थोड़ा दिशा देनी है, पॉज़िटिव दिशा देनी है, सब ठीक हो जाएगा।